अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, करीम्स बाइट में हम सबको वेलकम करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कलर्स को सीखेंगे। आगे कलर्स किस तरीके से यूज़ होते हैं और उनकी क्या मॉडिफायर्स हैं। तो मैंने पहले एक कलर यूज़ कर लिया है, मैं इसे डिलीट करता हूं ताकि आपको फिर से करके दिखा दूं। तो पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कलर ले लेता हूं कोई भी, और उसके अंदर मैं कलर दो वेज़ है। मैं डायरेक्ट कलर डॉट भी रख सकता हूँ और वैसे भी डॉट दे सकता हूँ। मैं आपको अभी करके दिखाऊँगा। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मैंने कलर ब्लू चूज़ किया तो मेरी पूरी स्किन के ऊपर अंडर सेफ एरिया मेरा सारा कलर सेट हो चुका है। अगर मैं चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं भाई मुझे रेड चाहिए, तो रेड भी अप्लाई हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरा एक जो मुझे आपको सिखाना है एक्चुअल में कि डिफरेंट वेज कलर के क्या होते हैं और किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं, वो मुझे आपको बताने हैं। जैसे कि अभी ये आप देख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे कलर भी रख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक सर्कल ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, और उसके अंदर जैसे मैं पिछली वीडियो में आपको सिखा चुका हूँ कि एक फिल मॉडिफायर होता है, और फिल के ज़रिए आप कलर कोई भी शेप के अंदर दे सकते हो। तो हम फिल यूज़ करेंगे, और फिल के अंदर आपको याद हो तो हमने कलर ही यूज़ किया था, और वही सेम ही कलर है, लेकिन इसको आप ज़्यादा थोड़ा हम डीपली समझेंगे। सो कलर डॉट, अब मैं यहाँ पे कोई और कलर दे सकता हूँ, जैसे कि येलो। तो अब मेरा एक सर्कल बनना चाहिए जिसका कलर है येलो। तो ये एक येलो सर्कल बन चुका है। अच्छा, उसके बाद ये एक सिंपल वे हो गया। आप सर्कल के ऊपर भी कोई भी शेप है उसके यूजिंग फिल मॉडिफायर आप कलर दे सकते हो। अच्छा, उसके बाद एक इसका वे आता है कलर प्राइमरी। अच्छा, अब ये क्या होता है, मैं आपको ये समझाने की आज कोशिश करूँगा अच्छे से। वो ये कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जाता हूँ अभी, और यहाँ पे कलर स्कीम वेरिएंट्स चूज़ कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि अब मेरे दो वेरिएंट्स बन चुके हैं मेरे डिवाइस के। जो मेरा अभी लाइव प्रीव्यू है उसके अंदर एक डिवाइस है, एक लाइट अपीयरेंस है, एक डार्क अपीयरेंस है। और जो लाइट अपीयरेंस उसके अंदर उसने ब्लैक कलर दे दिया है, और डार्क के अंदर वाइट दे दिया है। यानी ऑटो स्विचेस कर रहा है बिटवीन लाइट एंड डार्क मोड, आपका वाइट कलर और ब्लैक कलर। अब ये क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने कलर जो दिया है वो कलर प्राइमरी दिया है। तो इसका मकसद ये हुआ कि जब आप कलर प्राइमरी रखते हो तो आपकी लाइट अपीयरेंस में ब्लैक रखेगा, और डार्क अपीयरेंस में ऑटोमेटिकली ये उसको वाइट कर देगा, जैसे आपको अभी नज़र आ रहा है। तो ये होता है कलर प्राइमरी का इस्तेमाल। अच्छा, उसके आगे हम बढ़ेंगे। एक और वे होता है कलर अप्लाई करने का, बहुत ही सिंपल वे। वो कहाँ से होता है कि मैं एसिड्स के अंदर जाता हूँ, जिसके मैंने कलर एक ऐड कर दिया है। मैं फिर से आपको समझाने के लिए यहाँ से प्लस पे क्लिक करता हूँ, एक कलर सेट लेता हूँ जिसका नाम मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल डेमो कलर। और आप देख सकते हैं एक एनी अपीयरेंस, एक डार्क। यानी जब डिवाइस डार्क मोड में नहीं है तो मेरा कलर क्या होना चाहिए, जब डार्क मोड में आ जाए, यूज़र डार्क मोड पे रख दे जिस पे मेरी ऐप इंस्टॉल्ड है, तो मेरा कलर क्या है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो अब एनी अपीयरेंस को मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं जाता हूँ इसकी अपनी प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के अंदर, और यहाँ से मैं करूँगा अभी कंटेंट और कलर की कोई सिलेक्शन। मैं कहता हूँ भाई मेरा जो कलर ये एक ऑरेंज टाइप आ जाए, ये हल्का सा, और जब डार्क मोड ना हो डिवाइस का, जब डिवाइस डार्क मोड पे आ जाए तो उसका कलर हो जाए फॉर एग्जांपल ये सैन टाइप कोई कलर, जिसका नाम भी आ रहा है सिस्टम टील कलर, तो ये आ जाए। तो अब ये कैसे मैं अप्लाई करूँगा, मेरे कस्टम कलर्स अक्सर हम जब प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो कलर एक डिफाइंड पूरा सेट हम बना लेते हैं कि भाई एनी अपीयरेंस में इस बटन का या इस पर्टिकुलर हिस्से का यूआई का कलर जो ये होना चाहिए, जब डिवाइस मेरा डार्क मोड पे चला जाए तो उसके लिए कलर ये होना चाहिए। तो इस तरीके से हम पूरे कलर सेट्स अपने कस्टमाइज यहाँ पे एसेट्स के अंदर कर लेते हैं, ताकि वो थ्रू आउट दी ऐप हमारा एक एक्सेसिबल रहे। और जब भी हम अपना थीम चेंज करना चाहें, हम सिंपली इस एसेट के अंदर चेंजिंग्स करेंगे और पूरी ऐप के अंदर उसकी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। सो कंटेंट व्यू के अंदर हम चलते हैं, एंड सिंपली जो मैंने डेमो कलर बनाया है अब मैं कैसे अप्लाई करूँगा आपको मैं दिखाऊंगा अभी। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये तो मेरा एक शेप है, और इसके पास जो कलर वो मेरा कस्टम कलर या जो मैंने डेमो कलर बनाया है वो आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली कलर के बाद पैरेंथेसिस एंड कोट्स के अंदर मैं उस कलर का नाम रख दूंगा जो मैंने रखा है डेमो कलर। तो अभी ये देखें यहाँ पे दोनों मेरे मोड्स लाइट अपीयरेंस और डार्क अपीयरेंस दोनों लोड हो रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। एक्सकोड का आप जो भी लाइव कर रहे हैं आपको टू द पॉइंट चेंजिंग्स आपको नज़र आ रही है। तो इसमें फास्ट डेवलपमेंट होती है, आपको पता चल रहा होता है कि मेरा यूज़र जो है, मेरी ऐप कैसे बन रही है, मेरा व्यू कैसे बन रहा है, चीज़ें कैसे दिखेंगी। तो आपको लाइव प्रीव्यू नज़र आ रहा है। इसमें थोड़ी परफॉर्मेंस का इशू होता है, कभी कभार थोड़ा बहुत स्टक होता है, तो वो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में। आप यहाँ से इसे बंद करके या इसे बस क्लिक करोगे जस्ट, ये तो समझो रिफ्रेश हो जाता है यहाँ से इस तरीके से। सो अभी लोड हो रहा है और मेरा कलर डेमो अप्लाई हो चुका है। तो मैंने कहा था भाई मेरा जो लाइट अपीयरेंस है यानी एनी अपीयरेंस मेरा ऑरेंज होना चाहिए, ये जैसा कि दिख रहा है, और ये टील कलर जो है डार्क मोड में होना चाहिए जब मेरा डिवाइस डार्क मोड में जाए। तो मेरा डार्क मोड में वही कलर आ चुका है जो टील है, और
जो मेरा जो नॉर्मल डिवाइस है, जो डार्क मोड नहीं होता है, जब हमारा लाइट अपीयरेंस होती है डिवाइस की, तो कलर ऑरेंज है जो आपको नज़र आ रहा है सिंपली। तो ये एक तरीका होता है कलर अप्लाई करने के, यानी आप कलर सेट करें वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद मैं एक शेडो यूज़ करना चाहूँगा कि भाई जो शेडो किस तरीके से काम करता है, उसके अंदर भी कलर्स का इस्तेमाल होता है जो कलर के ऊपर इफेक्ट करता है। तो मैंने शेडो रेडियस 10 दे दिया। अब अगर आप देख पाएँ तो हल्का सा शेडो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं 20 कर देता हूँ तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं शेड उस कलर का वैसा शेडो बढ़ रहा है। तो ये शेडो के अंदर जो है इस तरीके से का जो इफेक्ट आता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मेरा शेडो कलर भी ले और उसके अंदर मैं रेडियस भी दूंगा, एक्स वाई की वैल्यूज़ भी दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसको कमेंट कर देता हूँ और इसके लिए मेरा शेडो ही मॉडिफायर है, लेकिन इसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स पास करेंगे फॉर दैट इफेक्ट। मैं कहता हूँ मेरा जो कलर है शेडो का वो आना चाहिए फॉर एग्जाम्पल ब्लैक विथ ओपेसिटी 0 है। ओपेसिटी मतलब ये कि उसकी एक किस्म की नाम क्या लेना, एक लाइटनेस सिंपल आप समझ लें, यानी एक हमारा फुल ब्लैक है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं फुल ब्लैक नहीं हो, लेकिन हल्का सा ब्लैक हो, 0.5 तक ब्लैक हो। तो ब्लैक तो होगा लेकिन उसकी वो एक इंटेंसिटी जो लेवल है वो कम हो जाती है। तो उसके लिए हम कोई कलर लेते हैं, उसकी डॉट ओपेसिटी और वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से उस कलर की वो एक इंटेंसिटी कह लें लेवल वो कम हो जाता है और आपको इम्पैक्ट नज़र आता है, इफेक्ट नज़र आता है सिंपली। उसके बाद मैं रेडियस पास कर दूंगा कि मेरा जो रेडियस है फॉर एग्जांपल वो 10 है, तो मेरा एक कलर है उसका मैंने एक रेडियस पास कर दिया और उसके बाद इसकी जो वैल्यू आती है वो एक्स वाई की पोजीशंस आती हैं, वो भी आप दे सकते हो। तो भी आपको मैं अभी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, यानी एक्स वाई में पोजीशन मेरा कितना है वो भी आप ये सेट कर सकते हो सिंपली। तो अभी क्या है, कलर है और उसकी रेडियस है। मैं कहता हूँ नहीं भाई, उसका जो एक्स वैल्यू है वो मैं रखना चाहता हूँ और उसकी जो वाई वैल्यू वो मैं रखना चाहता हूँ सिंपल। तो मैंने कभी वाई की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू वो 10 है। तो अगर मैं यहाँ पे पहले इसके डिफ़ॉल्ट लुक पे आ जाता हूँ, अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा कि किस तरीके से जो है वो इसका कलर का जो शेडो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा एक्स की तरफ वो 10 पॉइंट्स मूव हुआ है राइट साइड और वाई की तरफ यानी ऊपर से ये 1 की तरफ गया, यानी 1 वैल्यू उसने ली है। तो अगर मैं ऐसी वैल्यू बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अब नज़र आए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अगर आप देख रहे हैं कितना नीचे जा रहा है, क्योंकि वाई की वैल्यू मैं जैसे बढ़ा रहा हूँ मेरा शेडो ऊपर की तरफ से उतना नीचे आ रहा है, और एक्स की वैल्यू को जितना मैं घटाऊंगा डेफिनेटली उस तरीके से एक्स की वैल्यू में से उतना घटता जाएगा। अगर मैं ज़्यादा दे रहा हूँ तो उतना वो ज़्यादा जा रहा है अपना, सॉरी ये एक्स की वैल्यू यहाँ से 1। अगर मैं कहूँ भाई नहीं 20 ले लो आप, तो उतना ही वो आगे एक्स की राइट साइड डायरेक्शन पे आपका शेडो इफेक्ट करेगा। उमूमन ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि भाई इसका इफेक्ट जो है 1 या मिनिमम वैल्यू ही रखते हैं ताकि हमें वो एक एक्चुअल या रियल लाइफ का जो लुक लगे। तो उसके लिए एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं या वाई की वैल्यू नेगेटिव -1 रख लेते हैं, या एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू हमने रख दी। तो इस तरीके से हमें इफेक्ट हम जनरेट करते हैं इन आवर रियल लाइफ, जो भी हमें शेप्स का शेडो देना होता है तब। तो आपने सीखा कि किस तरीके से कलर्स के जो वेज हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं कलर्स को, और कस्टम कलर किस तरीके से एसेट्स के अंदर आप बना सकते हैं फॉर डार्क मोड इन एनी अपीयरेंस। उसके अलावा शेडो के 2 वेज, एक सिंपल आप रेडियस का शेडो देते हैं जो वही कलर है उसका एक शेड बन जाता है, दूसरा शेडो जिसके अंदर कलर है और उसके ओपेसिटी देन रेडियस एक्स वाई की पोजीशन। इस तरीके से आप शेप्स के ऊपर भी विद कलर शेडो दे सकते हैं और अपनी पोजीशंस को भी डिफाइन कर सकते हैं जिस पे शेडो आ चुका है। तो बहुत ही सिंपल सी वीडियो थी और मैं छोटी छोटी चीज़ें सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आपका जो बेस है वो अच्छे से बने, आपको चीज़ें समझ में आ जाए। और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है, आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ आगे जाके वीडियो में फिर से रिपीट करो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, इंशाल्लाह वो मैं रिपीट कर दूँगा। सो मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।